उत्तर प्रदेश के बहराइच से दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। होना नहीं चाहिए कि धर्म के नाम पर जो उन्माद फैलाया जा रहा है वो बेहद निंदनीय है। हालांकि कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन अब तक एक व्यक्ति की मौत की खबर है और कई सारे लोग जो है उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सड़कों पर उत्पात मचाती भीड़ नज़र आ रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ बलराज मलिक जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है। आए दिन धर्म के नाम पर इस तरह की खबरें सामने आती हैं, वीडियो सामने आते हैं, इस पर कंट्रोल कब लगेगा? ये कंट्रोल तो तब लगेगा ना जब कंट्रोल करने वाले कंट्रोल लगाना चाहते हो। जिनके हाथों में कंट्रोल लगाना है वही तो भड़का रहे हैं इसको। कौन भड़का रहा है? भाई जिसको बेनिफिट होगा हिंदू मुसलमान करने में, तो वही भड़काता है। पर ये उपद्रव फैलाने वालों को कुछ बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ये भी तो वही लोग कह रहे हैं। ये वही लोग कह रहे हैं, फिर उनको पता है ना कुछ नहीं होना। मगर मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, हमारे देश के युवाओं का पथ भ्रष्ट जो इनको कर रहे हैं युवाओं को, इनके जो जिम्मेदार लोग हैं, इनको देश बख्शेगा नहीं। क्योंकि इस देश का कोई भी युवा ना जातिवाद से ग्रस्त रहना चाहता, ना संप्रदाय से ग्रस्त रहना चाहते। सारे के सारे भागीदारी करना चाहते हैं और 140 करोड़ के इस देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुख शांति से जीना चाहते हैं। इनको ट्यूटरिंग किया जा रहा है, जहरीला बनाया जा रहा है हमारे देश के युवाओं को। और जहरीला बनाने में जो लोग हैं शामिल हैं वो देश के दुश्मन हैं, वो देशद्रोही लोग हैं। वो इस देश में असली आतंकवादी वो लोग हैं जो देश के युवाओं को जाति और सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त और बीमार बना रहे हैं। पर जब कोई यात्रा निकलती है, धार्मिक यात्रा, उसमें प्रशासन के लोग भी मौजूद होते हैं। ऐसे में वीडियो कैसे आ जाती है कि दूसरे धर्म के झंडे को उखाड़ कर फेंकना, फिर वहाँ पर भगवा लहराना, कई मस्जिदों पर ऐसा होता है। फिर दूसरी तरफ दूसरा समुदाय पत्थरबाजी का आरोप लगाता है। क्या है ये सब? ये इंस्टिगेट करने के लिए है। ये षड्यंत्र कहीं और रचे जाते हैं, स्टोरियाँ लिखी जाती हैं, तब ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। ये कौन सी धार्मिक यात्राएँ हैं? ये तो गुंडागर्दी की यात्राएँ हैं, ये देशद्रोही यात्राएँ हैं, ये अमानवीय यात्राएं हैं। इनको धार्मिक यात्राएं नहीं कह सकते। चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, ये कोई यात्राएं नहीं है। इस देश में इन यात्राओं का भी इलाज करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के लोग, वो बेकसूर लोग, बेवकत कोई मारा जाता, किसी का घर जलाया जाता, किसी की दुकान जलाई जाती है, ये नॉनसेंस करने का मौका इस देश में छीनना पड़ेगा। इस तरह के ड्रामेबाजी धर्म के नाम पर जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक लोग हैं, ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं। सांप्रदायिक लोग हमेशा देश को बांटेंगे, समाज को बांटेंगे। जिस तरह से इलेक्शन में इस देश की डेमोक्रेसी जो है, इसको भी इन्होंने सांप्रदायिक बना दिया है। क्योंकि एक वोट चाहिए, इसलिए घर को तोड़ो, समाज को तोड़ो, जातियों को तोड़ो, संप्रदाय में बांटो लोगों को। इसलिए हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये देश के दुश्मन लोग हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जातिवाद या सांप्रदायिकवाद फैला के वोट लेना चाहते हैं और पार्लियामेंट या विधानसभा में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ वो देश के गद्दार लोग हैं टोटली। ये बनने के लायक ही नहीं ऐसे गधे, ना हाई को उसमें जाने के लिए विधानसभा में, ना पार्लियामेंट के। लक्ष्मण रेखा कोई लाइन खींचनी पड़ेगी। इस मानसिकता के लोगों से बचानी पड़ेगी विधानसभाएं और लोकसभा और राज्यसभा। एक तरह से बदमाशों के अड्डे बन चुके हैं ये। इन्होंने रामलीला ग्राउंड बना दिया पार्लियामेंट का भी, नारे लगा के। एक आदमी बोलता है तो सारे ताड़ी पीटते हैं उनको, चाहे वो बात समझ में आई हो या ना आई हो। दूसरे पार्टी का कोई नेता बोलता है तो जब ताड़ियाँ पीटने शुरू हो जाते हैं, चाहे इनको बात भी समझ में आई हो कि उसने बात कही है कि नहीं कही है। और पार्लियामेंट में जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है, सबकी भागीदारी होती है, वो भागीदारी ना विधानसभा में दिखाई देती है ना लोकसभा में। बहुत सारे कानून चोरी चकारी से पास करने की कोशिश होती है। जब लोग कानून पास नहीं करते तो अध्यादेश जारी करने की कोशिश होती है। सुप्रीम कोर्ट एक आध बार कोई सही फैसला करती है तो उसको नेस्तानबूद करने के लिए अध्यादेश ले आते हैं। तो ये ड्रामा चल रहा है देश के अंदर। ये ड्रामा लोकतंत्र में संभव नहीं है, ये राजशाही और तानाशाही में ही संभव होता है। लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही, राजशाही चल रही है देश के अंदर। पर हमने देखा कि कल की ये घटना है, उसके बाद आज जब उस शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, तमाम भीड़ जो है हाथों में लाठी डंडे लिए सड़कों पर उतर आई। तो क्या प्रशासन पहले से सतर्क नहीं था कि इन सब को रोका जाए? पूरे शोरूम जला दिए गए बाइक्स के, कारों के। ये तो समाज की भी गलती है कि उनसे पूछो ये ऊपर किसने चढ़ाया था। किसी और के घर पे चढ़ के झंडा फहरा, वो कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ा था। अगर किसी ने, तुम धार्मिक चिन्ह का सांप्रदायिक चिन्ह लगा सकते हो तो दूसरे को कैसे रोक पाओगे? और उसको चढ़ाया किसने वहाँ उतारने के लिए? उसको गिराना, किसी के घर पे चढ़ना और उसको इंस्टिगेट करना, तो फिर क्या? इससे साफ जाहिर है इसके पीछे प्रशासन खुद है, इसके पीछे सरकार खुद है और इसके पीछे असली आतंकवादी, असली देशद्रोही लोग वही हैं जो प्रशासन के रूप में, जिनके न्यायिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी होती है और वो तमाशा देखते हैं।
न केवल तमाशा देखते हैं मगर ऐसे तमाश गिरोह को, तमाश बीनों को प्रेरणा देते हैं और उनको तमाशा करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं। पर नीचे से उकसाती हुई भीड़ भी उस वीडियो में देखी जा सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है ना। इस देश के युवाओं का मजाक बनाया जा रहा है, उनको मदारी अपने बंदरों की तरह यूज कर रहा है। ये हमारे देश के युवाओं के साथ जाति हो रही है, हमारे देश के युवाओं को बांटा जा रहा है जाति में, क्योंकि युवा ऐसे लोग होते हैं जो सपना देखते हैं, जो जातिवाद के खिलाफ भी सोचते हैं, रिलीजन के खिलाफ भी सोचते हैं, वो मानवता के पक्ष में सोचते हैं। और जब उन्हीं को जहरीला बना दिया जाएगा तो देश कैसे बचेगा। ये देश को डिवाइड करके मानेंगे। और मैं इनको हिंदू नहीं कहता, ये हिंदू नहीं है, ये वर्णवादी लोग हैं, हिंदू इनमें शामिल नहीं है, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं बन सकते। ये वर्णवादी लोग हैं जो समाज के गरीब गुरबा या नासमझ समाज को शिकार बनाते हैं, उनको बहकाते हैं और सत्ता में रहने के लिए और पैसा पे काबू करने के लिए। इस देश के अंदर आर्थिक असमानता बढ़ी है 10 साल में ज़्यादा, दंगे, जहरीली भाषा का ज़्यादा यूज हुआ है, देश के लोगों की बोलने की आज़ादी छीनी गई है, लोगों पे बुलडोजर न्याय चला गया, लोगों को एनकाउंटर न्याय चला गया, लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत होना। इस देश में जितनी पुलिस कस्टडी में मौत होती हैं उससे साबित होता है कि उस वक़्त का प्रशासन और शासन नकारा था, देशद्रोही था, आतंकवादी था कि देश के लोगों को इस तरह जान देनी पड़ी। हमारे यहाँ सुधार गृह हैं, जेल हैं, वो सुधारने के लिए हैं। कोई भटक भी जाता है तो उसको पकड़ो, उसको अच्छी शिक्षा दो। जेल प्रताड़ना के लिए नहीं, यातना के लिए नहीं। वहाँ असली मतलब है कि उनकी समझ बढ़ाई जाए और प्यार मोहब्बत से जीना सिखाया जाए। इसीलिए तो लोगों की जेल माफ़ होती है 30 त्योहारों के दिन, 26 जनवरी 15 अगस्त को, और ताकि उनको, इसीलिए तो सज़ा में से कुछ दिन घटा दिए जाते हैं अच्छे व्यवहार की वजह से। हमारा सारा का सारा न्यायिक व्यवस्था का काम किसी को जेल में सड़ाना नहीं है और किसी को आतंकवादी घोषित करना नहीं है। हमारा सारा काम न्यायिक व्यवस्था का है। कोई भाई बहन इस देश का कोई सिटीजन गलत रास्ते पे भी चले, पहले उसका कारण ढूंढा जाए कि ऐसा गलत रास्ते पे क्यों चला, क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी। फिर अगर कोई चलता है तो उसको न्यायिक रास्ते पे ले जाके एक अच्छा इंसान बना के वापस समाज के अंदर उसको छोड़ा जाए। पर सर सवाल ये है ना कि कब तक इस देश को धर्म की आड़ में फूंका जाता रहेगा, आम आवाम जनमानस को नुकसान पहुंचाता जाता रहेगा, और कितने सारे आप देखें कि शोरूम, बाइक, खड़ी गाड़ियां फूंक दी जा रही हैं। हाँ, जब तक होता रहेगा ये, जब तक जाति के ठेकेदारों की और संप्रदाय के ठेकेदारों का पत्ता साफ नहीं करेगा ये देश, यानी उनके बहकावे में नहीं आएगा, उनको इग्नोर करेगा। और मानवता में, जब तक मानवता के आधार पे शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है इस देश में। शिक्षा में कोई भी जाति को बढ़ावा देने के लिए या कोई भी संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए कोई कथा कहानी चैप्टर नहीं होने चाहिए, सब खत्म कर देने चाहिए। और ये इस सरकार के दौरान शिक्षा का भी वर्णवादीकरण हुआ है। वर्णवादी ग्रंथों की कथा कहानियाँ जो आदमी को भी आम मानव को समान नहीं मानती, उस तरह की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, उस तरह की किताबों को ये धार्मिक किताब कहते हैं। मैं कहता हूँ धार्मिक किताब हो ही नहीं सकती। धार्मिक किताब हम सिर्फ उसको कह सकते हैं जो अस्तित्व के नियमों को फॉलो करने के बात करती हो, जो अस्तित्व के अनुरूप सच्चाई की बात करती हो, जो वास्तविकता की बात करती हो, जो रहस्य की बात नहीं करती हो, जो वास्तविकता की बात करती हो। आस्तिकता नास्तिकता दोनों बकवास शब्द हैं, इनको तो शिक्षा से ख़त्म कर देना चाहिए। वास्तविकता सही शब्द है। वास्तविकता आप और मैं एक ही देख रहे हैं। पार्क में जो दिखाई दे रहा है आपको और मेरे को अलग अलग दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। इसलिए अस्तित्व में जो कुछ रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो जब हम समझते हैं तो हम सब मानसिकता के लेवल पे एक हो जाते हैं। फिर होती है मानवता, फिर होता है भाईचारा। जब तक हम उसको एक नहीं होने देना है, ये संप्रदाय देश की मानसिकता को एक होने नहीं दे रहे, धरती की मानव जाति का एक नहीं होने दे रहे। मानव जाति एक है, इनका सॉफ्टवेयर एक है। ये सारे के सारे जाति के ठेकेदार और संप्रदाय के ठेकेदार इनको एक मानसिकता का नहीं होने दे रहे। एक मानसिकता का सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व की वास्तविकता को पहचान के उसको समझ के ही हो सकते हैं। इसलिए इन सब से बचना होगा, संप्रदायों से और जातियों से। पर अभी हमने देखा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी काफ़ी चर्चा का विषय बना, जब उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे। आज जब ये घटना सामने आई तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उस बयान को याद कर रहे हैं। क्या उसके पीछे आपको वजह लगती है? वो बकवास बयान था उसका। एक आदमी, मैं नहीं समझता ऐसा आदमी सीएम के काबिल भी है। ऐसा आदमी सीएम के काबिल नहीं है। उसको ये बयान देना बहुत ही, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी है। क्यों नहीं है? काबिल क्यों नहीं है? काबिल इसलिए, जनता के चुने हुए हैं। अरे जनता के चुने हुए, हमारा सिस्टम ऐसा है, इस सिस्टम में सुधार की जरूरत है। इस सिस्टम में सुधार नहीं हुआ, इसीलिए तो शराब से, पैसे से, जातियों से, संप्रदाय में विभाजन करके हिंदू मुसलमान का नारा देके तभी तो इलेक्शन होते हैं इस देश में।
जो कि असंवैधानिक हैं, गलत हैं, गैरकानूनी हैं। और यहाँ की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तमाशा देखती रहती हैं इस देश की। सबसे बड़ी कमी तो मैं यहाँ की मानूंगा जहाँ मैं काम करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की। यस, सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो देश की और 2-4 जज मजबूत हों तो ये नहीं हो सकता, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकता ना कोई सीएम, ना कोई पीएम, ना कोई पुलिस अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, ना फिर पुलिस के कंट्रोल के अंदर आके लोग मारे ना जाएं, या इस तरह से कोई करप्ट आदमी बच ना जाए। क्या इस तरह की घटनाओं के पीछे इस तरह के बयान भी कुछ होते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बयान होते हैं। सीएम लेवल का आदमी, संविधान की शपथ लेने वाला, बांटने की बात ही नहीं कर सकता, वो एकता की बात करेगा, यूपी के सारे लोगों की बात करेगा। 140 करोड़ मेरे देश के लोग जो हैं, हमारे भारत के लोग, उनको मैं एक दृष्टि से अगर नहीं देख पाऊँ, मैं घंटे का सीएम, घंटे का पीएम, ये सीएम और पीएम के लायक नहीं है। ये राजशाही और तानाशाही मानसिकता के शिकार लोग हैं। संविधान के अनुरूप, संविधान पे खरे नहीं उतरते ये लोग, ना सीएम होना ना पीएम होना। सीएम अपने स्टेट के सब लोगों की बात करेगा, उसमें भेदभाव की बात नहीं करेगा, उसको एक जैसे दिखाई देने चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चे अलग अलग दिखाई देते हैं क्या? कि कोई नौकरी लग गया तो उसको डबल प्यार करता है, जो नौकरी नहीं लग गया उसको दुत्कारता है, या एक को ज़्यादा पैसे देता है, दूसरे की जड़ खोदता है, करता है कोई माँ बाप? इसीलिए सीएम हो या पीएम हो, ये उसी तरह का संबंध का पद है जहाँ हम अपने सारे लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और परिवार के मुताबिक जब बोलते हैं तो आपस में झगड़ा होता ही नहीं, मिलने की बात होती है। झगड़ा होने के बावजूद भी झगड़ने वाले भी मिल जाते हैं। ये है, ये वक्तव्य। इस घटना में एक पक्ष जो है अब बुलडोजर की कार्रवाई मांग रहा है कि उन घरों को तोड़ दिया जाए जहां से पत्थरबाजी होती है। उन घरों को तोड़ दिया जाए जिन्होंने झंडा उतारा है किसी दूसरे का, उनके घरों को तोड़ा जाए अगर तोड़ना है तो इनको, जिन्होंने व्यक्ति को मारा। क्योंकि मैं बुलडोजर न्याय के खिलाफ हूँ। हाँ, वरना अगर बुलडोजर न्याय ही इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी अगर स्वीकार करती है तो सबसे पहले उनके यहाँ चला जाए, उन पुलिस कर्मियों का घर तोड़ना चाहिए जिनकी सुरक्षा में कोई आदमी मारा गया। सबसे पहले उन लोगों के घर तोड़ दिए जाएँ जिनकी कस्टडी के अंदर कोई आदमी कहते हैं एनकाउंटर हो गया, उनके घर तोड़े जाएँ जो हिंदू मुसलमान करके स्टेज से बोलते हैं जो नेता। ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसते हो, किसी को कमज़ोर समझते हो संख्या के आधार पे, ये नॉनसेंस नहीं चल सकती। यहाँ संख्या का आधार नहीं, यहाँ सिर्फ एक आधार है, मानवता का और संविधान का आधार, समानता का आधार, भाईचारे का आधार, बस। पर ये इस तरह की घटनाएं आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए? जो धार्मिक यात्राएं हैं खास करके, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को कई केसेज में सो मोटो लेकर सीएम और पीएम को यहाँ बुलाना चाहिए कटघरे में। जब उनको पता चलेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ, जब उनकी मानसिकता, इनके भूत जो सवार है ना, मैं राजा हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कोई कहता मैं सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम भोगी हो। ये भोगी लोग हैं, भोगी लोग ही बकवास कर सकते हैं, योगी आदमी बकवास नहीं कर सकता, नॉन बायोलॉजिकल बकवास नहीं कर सकता। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि हम सब में जो सॉफ्टवेयर है पूरी मानव जाति के अंदर, उसकी बात है वो। अगर उसकी बात पे खरे उतरते हो तो हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? तो सुप्रीम कोर्ट को इस देश के अफसरों को, इस देश के सीएम और पीएम, इनको कटघरे में बुलाना चाहिए, बीच बीच में झटका देना चाहिए, ताकि इन पर जो भूत सवार है तानाशाही का, राजशाही का, वो बुखार उतर जाए और समाज को उतरता दिखाई दे। और एमएलए एमपीओं को भी, जो अपने आप को खुदा मान लेते हैं, खुदा वुदा नहीं है, खुदा कोई है, इस देश की जनता है। ये सब प्यादे हैं और प्यादे सिर पे चढ़ गए खुदा के। दिस इज़ नॉनसेंस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री।